आज का सेशन आपके चरणों में समर्पित करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का वचन जो मैं आपके सामने शुरू करने वाला हूं, वचन बहुत 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 आशीषित है। हालेलुया। मन एक शरीर का एक ऐसा अंग है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अगर नीति वचन 4:23 कहेंगे तो उसमें सुलेमान कहता है कि अपने मन की रक्षा पूरी सावधानी से और ईमानदारी से करो, क्योंकि यही जीवन का स्रोत है। मन जो कि बीमार था, मन जो कि खराब था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल दिया। हालेलुया। यिर्मयाह 17:9 कहता है कि हमारा मन खराब था, लेकिन परमेश्वर ने उसको बदला, नया किया, ताकि हम उस नए में पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकें और उस आशीष को पाएं, उस कृपा को पाएं, उस अनुग्रह को हम देख सकें, महसूस कर सकें जो परमेश्वर ने हमारे लिए दी है। आज मैं इसी बारे में आपके बात करूंगा, क्योंकि अगर हम अपने मन को सही तरीके से नहीं काबू में रख पाएंगे, अगर हम अपने मन को सही तरीके से परमेश्वर के चरणों में नहीं रख पाएंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो हमारी व्याकुलता कम नहीं होगी, हमारी चिंताएं कम नहीं होंगी, हम प्रभु को जान नहीं पाएंगे, हम यीशु को समझ नहीं पाएंगे, अगर हमारा मन पूरी तरीके से हमारे कब्जे में नहीं होगा। और मन को कब्जे में करने के लिए परमेश्वर ने हमको पवित्र किया है, हमको निष्कलंक किया है, हमको निष्पापी बनाया है। हालेलुया। कुलुस्सियों 1:22 के अनुसार हम पूरी तरीके से पवित्र, निष्कलंक और निष्पापी हैं। इसलिए हम उस मन को जो नया किया गया है वो हमारे अंदर है, वो हम उसको काबू में, हम उसको पूरी तरीके से बना सकते हैं, अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपके लिए निकलना चाहूंगा लूका 12। अगर हम लूका 12 को देखेंगे, 12:13, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा आज इस वचन को, प्रभु आपको आशीष देगा। भीड़ में से किसी ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति का मेरे साथ बंटवारा कर ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या समझते हैं हम यीशु मसीह को? क्या समझते हैं? क्या समझते हैं हम यीशु मसीह से? क्या मांगते हैं? कुछ भी मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह ने हमें जीवन में हमें मुक्ति दी है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें शुद्ध किया है, पवित्र किया है, निष्पापी बनाया है। यीशु मसीह ने हमें इस योग्य ठहराया है कि हम उसकी उपस्थिति में रहें। यीशु मसीह ने हमें आत्मिक जीवन दिया है। यीशु मसीह ने धरती पर कुर्बानी दी है। कौन है यीशु मसीह? हम क्या सोचते हैं? ये भीड़ का जो भाई है, ये भीड़ में से कह रहा है कि यीशु मसीह मेरे पास आओ और मेरे पिता का जो बंटवारा है, मेरे भाई से कहकर पिता की संपत्ति का मेरे संग बंटवारा कर दे। और यीशु मसीह क्या कहता है? परंतु उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी और बंटवारा करने वाला नियुक्त किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने हमें शुद्ध किया ताकि हम आशीष पाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम यीशु मसीह को समझते क्या है। यीशु मसीह क्यों धरती पर आया? आपको नौकरी देने के लिए नहीं, आपके धंधे की बढ़ोतरी के लिए नहीं आया, आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए नहीं आया। वो यीशु मसीह धरती पर आया, यीशु मसीह ने आपको शुद्ध किया, यीशु मसीह ने आपको पवित्र किया, ताकि आप उस पिता परमेश्वर को जान सकें, आप जान सकें कि वो है कौन। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपके मन को नया किया ताकि आप जान सकें कि उस नए मन के द्वारा आप क्या पा सकते हैं। वो यीशु मसीह के साथ था, वो यीशु मसीह के साथ चल रहा था वो आदमी, लेकिन यीशु मसीह को समझ नहीं रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यही होता है मेरे भाई मेरी बहन, हम यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हम यीशु मसीह को पढ़ते हैं, हम यीशु मसीह के वचनों को रोज अपने मुंह से निकालते हैं, लेकिन हम समझते नहीं है कि वो चाहता क्या है, वो चाहता क्या है, उसने क्यों हमें रचा है। इस ब्रह्मांड में, इस संसार से निकालकर यीशु मसीह हमें अपनी ज्योति में लेकर आया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस ज्योति की अहमियत को समझिए मेरे भाई मेरी बहन। प्रेज़ द लॉर्ड। तभी हम यीशु मसीह को समझ पाएंगे। इसीलिए इब्रानियों, अगर हम देखेंगे इब्रानियों 13:5 बहुत ही अच्छा वचन है, जैसे आप सब लोग जानते होंगे। उसमें लिखा हुआ है, तुम्हारा जीवन धन लोलुपता से मुक्त हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो तुम्हारे पास है उसी से संतुष्ट रहो, क्योंकि उसने स्वयं कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी ना त्यागूंगा। यहां पर यीशु मसीह कहता है, तुम्हारा जो स्वभाव है वो लोभ मुक्त हो, लोभ रहित हो। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वभाव, परमेश्वर ने
जब आपको चुना और आपके पापों से आपको शुद्ध किया, तो मेरे भाई मेरी बहन, उसने आपके अंदर एक स्वभाव डाला है, स्वभाव डाला है। उस स्वभाव में वो चाहता है कि उसमें दीनता हो, वो स्वभाव जिसमें शांति हो, जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें संयम हो, जिसमें विश्वास हो, जिसमें सहनशीलता हो, जिसमें धीरज हो। प्रेज़ द लॉर्ड। वो चाहता है कि आपके स्वभाव में यीशु दिखे, यही चाहता है वो। इसलिए उत्पत्ति 1:26 में उसने क्या कहा था? आओ हम इन्हें अपनी समानता, अपने स्वरूप में रचाएं, अपने स्वभाव में रचें। इसलिए पौलुस कहता है फिलिपियों के पत्री 2:5 में कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव। और यहां पर वो क्या कहता है इब्रानियों 13:5 में कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है हमारे पास? अगर हमारे अंदर लोभ रहेगा तो हम उस आशीष को, उस परमेश्वर की के अनुग्रह को, उसकी उपस्थिति को हम नहीं समझ पाएंगे। हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हमारे अंदर लोभ होगा, हमारे अंदर लालच होगा, हमारे अंदर स्वार्थ होगा, तो हम यीशु की उपस्थिति को नहीं समझ पाएंगे अपने अंदर कि यीशु हमारे साथ है, यीशु मसीह हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ रहना चाहता है। इसलिए वो कहता है कि तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो, जो कुछ है उसमें संतुष्टि रखो, क्योंकि उसने लिखा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। कब? जब आपको संतुष्टि मिलेगी। जो आपके पास है उसमें संतुष्टि। क्या है आपके पास? प्रेज़ द लॉर्ड। उस नई सृष्टि में बनने के बाद क्या था? क्या है आपके पास? यीशु। यीशु की शांति, यीशु के वचन, यीशु की ज्योति, यीशु की रोटी, यीशु की कृपा, उसकी दया, उसका हमारे साथ होने का वादा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है हमारे साथ? हम उस चीज को कैसे महसूस करेंगे? उसके होने की उपस्थिति को हम कैसे महसूस करेंगे? मेरे भाई मेरी बहन, जब हम लोभ रहित होंगे तभी हम जान पाएंगे। इसलिए वो जो लड़का है जो भीड़ में से जिसने आवाज उठाई कि यीशु मेरे पिता से कहे कि मुझे संपत्ति में बंटवारा दे दे, यीशु मसीह उसके साथ था। वो अनंत काल के जीवन की बातें नहीं कर रहा था। वो नहीं कह रहा था कि यीशु मुझे अनंत काल के जीवन की बात दे, यीशु मुझे सामर्थ दे ताकि मैं इस धरती पर रहते हुए तेरा बन सकूं, यीशु मुझे बुद्धि दे ताकि कोई भी गलत विचार मेरे अंदर ना आए, यीशु मुझे लोभ रहित स्वभाव दे, लोभ रहित स्वभाव दे। वो ये नहीं मांग रहा था। वो ये मांग रहा था कि मेरे पिता में मेरे भाई के साथ मेरी संपत्ति का बंटवारा कर। हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर क्या चाहता है? क्या परमेश्वर ने हमको इसलिए सुना? क्या हम यीशु मसीह को इसलिए चाहते हैं? सवाल करिए अपने आप से। क्या मैं यीशु मसीह को इसलिए चाहता हूं कि मुझे धन दौलत मिले, मुझे अच्छी नौकरी मिले, मेरी संपत्ति बढ़ जाए? हेलो, सवाल यही है। आपके मन का स्वार्थ जो है वो आपको व्याकुल करता है, आपके मन का स्वार्थ। इसलिए जब आपका मन स्वार्थी होता है, लोभ युक्त हो जाता है, जब आप संतुष्ट नहीं रहते हैं, तब आपके अंदर व्याकुलता आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला तीमुथियुस 6:10 अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि धन का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। बुराइयों की जड़ है धन का लोभ, चाहे छोटा सा लोभ है। अगर आप समझते हैं कि रोज आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी सर्विस की इंक्रीमेंट हो जाए, रोज आप प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे धन की बढ़ोतरी हो, मेरे धंधे में बढ़े, कहीं से भी बढ़े, कैसे भी बढ़े, मेरा धन बढ़े, मेरा धंधा बढ़े, तो वो बुराइयों की जड़ है। कुछ लोगों ने इसकी लालसा में विश्वास से भटककर अपने आप को अनेक दुखों से छलनी बना डाला है। दुखों से छलनी। कौन से दुख पता है आपको? व्याकुलता का दुख, चिंता का दुख। आप जानते हैं अगर आपके अंदर चिंता आ गई तो आप सुबह शाम उठते बैठते चिंता ही करते रहेंगे, चिंता ही करते रहेंगे। व्याकुलता अगर आ गई, आप व्याकुल रहेंगे। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप व्याकुल हैं। आप यीशु मसीह को जानते हैं फिर भी व्याकुल है। आप प्रार्थना करते हैं फिर भी व्याकुल है। बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर भी व्याकुल है क्योंकि उस पर चलते नहीं है, उसको अपना नहीं बनाया।
यीशु क्या कहता है कि लोभ रहित स्वभाव अपने अंदर रख और जो कुछ है उस पर संतुष्टि कर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो मेरे साथ है और उसने कहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी 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 नहीं त्यागूंगा। यानी कि उसने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, यानी कि वो हमारे साथ चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अब महसूस हमें करना है, अब हमें महसूस करना है कि वो हमारे साथ है कि नहीं है। वो कह रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। ध्यान दीजिए इस वचन पर, इब्रानियों 13:5, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। इसका मतलब परमेश्वर ने, इसका मतलब यीशु मसीह ने हमको पकड़ा हुआ है, वो हमारे साथ है। हेलो, प्रेज द लॉर्ड। और वो क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है कि लोभ रहित स्वभाव से मुक्त हो जा। आप क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? आप क्यों नहीं उसको देख पा रहे हैं? आप क्यों नहीं यीशु मसीह की उपस्थिति को, यीशु मसीह की संगति को नहीं देख पा रहे हैं? क्यों नहीं परख पा रहे हैं आप? क्योंकि आपके अंदर स्वभाव में लोभ रहित नहीं है, लोभ युक्त है आप। लोभ है आपके अंदर, स्वार्थ है आपके अंदर, लालच है आपके अंदर, इसलिए आप व्याकुल हैं। इसलिए पहला तीमुथियुस 6:10 क्या कहता है कि बहुतों ने अपने विश्वास से फिरकर दुखों से छलनी हो गए। वो ये दुख, सुबह शाम चिंता, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। आप टीवी देखते हैं, चिंता आती है आपको। कोई बीमार होता है, आपको चिंता आती है। क्यों चिंता आती है? क्योंकि आपके अंदर जो स्वभाव है वो लोभ रहित नहीं है। आपके अंदर लोभ है, लोभ है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस संसार को, इन पैसे को, आपकी नौकरी को, आपके धंधे को आप परमेश्वर से ऊपर समझ रहे हैं, तभी आप उसको देख नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आप उसको देख नहीं पा रहे। वो आपके साथ है, वो कह रहा है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। आप समझ नहीं रहे, आप उसको नहीं देख पा रहे हैं, आप उसके हाथों के स्पर्श को नहीं देख पा रहे हैं। वो साथ में आपके खड़ा हुआ है, आप समझ नहीं पा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे इस आदमी ने, इस भीड़ ने यीशु मसीह को भौतिक रूप में देख रहा है, तब भी वो क्या मांग रहा है कि मेरे पिता से बोल कि मेरी संपत्ति का बंटवारा कर दे और मेरे हक में कर दे। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु साथ में है, परमेश्वर साथ में है, वो सर्वशक्तिमान साथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुक्तिदाता साथ में है, यीशु मसीह। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि हमारी व्याकुलता, हमारी चिंता हमें सही मांगने के लिए हमारे अंदर उमंग, हमारे अंदर पैदा नहीं कर पा रही है कि हम क्या मांगे। क्योंकि हम जो मांग रहे हैं हम उसको वैल्यू समझते हैं। हम अपनी नौकरी को वैल्यू देते हैं, हम अपने धंधे को वैल्यू दे रहे हैं, हम अपने पैसे को वैल्यू दे रहे हैं। हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं आत्मा को, हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं आत्मिक जीवन को, हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं परमेश्वर के वचन को, हम वैल्यू नहीं दे रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति को, हम नहीं दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस दिन हम उसको वैल्यू देना शुरू कर देंगे, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की चेतावनियां, परमेश्वर की वाचा, परमेश्वर की योजनाएं, परमेश्वर के मन को समझने के लिए जिस दिन हम अपने आप को समर्पित करेंगे और उससे कहेंगे कि प्रभु प्रार्थना करते हैं कि मैं तेरे मन को समझ सकूं, मैं समझ सकूं तेरी उपस्थिति को, मैं समझ सकूं परमेश्वर कि तू कितना अच्छा है, तेरी योजनाओं को समझ सकूं, तेरे काम करने के तरीके को समझ सकूं परमेश्वर, मैं कैसे जीवन बिताऊं ये मैं समझ सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये मानते ही नहीं, हम इन चीजों की अहमियत नहीं समझते। हम समस्या अगर ये मांगेंगे तो खाएंगे क्या? अरे भाई आप भूल गए मेरे भैया, खिलाने वाला वो है, देने वाला वो है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे जरूरी है हम उसकी उपस्थिति को महसूस करें। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं, इजराइलीज व्यवस्था विवरण की पुस्तक अगर आप दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने कहा इजरायलियों को कि 40 साल तक मैंने तुम लोगों को अपनी गोद में उठा के रखा था, अपनी गोद में उठा के रखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि हम, परमेश्वर ने हमें गोद में उठा के रखा, समझ नहीं पाए। आज भी यही है मेरे भाई मेरी बहन, हम अपने मन की व्याकुलता के कारण, अपने मन में होने वाली चिंताओं के कारण
हमारे मन में उठते पाप के कारण हम समझ ही नहीं पाते हैं कि परमेश्वर ने हमें उठा रखा है। अरे परमेश्वर हमारे साथ है। वो कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। मेरे भाई, उसने आपको शुद्ध इसलिए नहीं किया कि वो आपको छोड़ दे। मेरे भाई, उसने आपको पवित्र इसलिए नहीं किया कि आपको छोड़ दे। आपको निष्कलंक निष्पापी इसलिए नहीं बनाया कि आपको छोड़ दे। आपके लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान इसलिए नहीं दिया कि आपको छोड़ दे। नहीं नहीं मेरे भाई, उसने आपको छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। उसने आपको पकड़ा है ताकि वो आपको अपना बना ले, ताकि वो आपके साथ रहे, ताकि आपको बुद्धि दे, अपनी आत्मा के द्वारा आपको सामर्थ्य दे, और उसकी आत्मा के द्वारा आप वो काम करें, अलौकिक काम जो इस दुनिया में किसी ने नहीं किए। वो चाहता है, लेकिन वो कब होगा? जब आप उसको अपने पास महसूस करेंगे कि वो आपके साथ है, जब आप महसूस करेंगे कि वो आपके अंदर है, जब आप महसूस करेंगे कि उसकी अगुवाई, उसकी आत्मा आपके अंदर है, जो आपको अगुवाई करने के लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप उसकी आत्मा के द्वारा चलेंगे, जब आप इन चीजों को महत्व देना शुरू करेंगे मेरे भाई मेरी बहन, तो आपकी व्याकुलता चली जाएगी, आपकी चिंता चली जाएगी। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। आप यीशु मसीह के साथ होते हुए भी यीशु मसीह को नहीं पहचानेंगे, यीशु मसीह की उपस्थिति को नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे। हालेलुया। वो ये स्त्री याद है आपको, सामरी स्त्री, यूहन्ना 4 में जब यीशु मसीह उस सामरी स्त्री के पास गए, वो जो याकूब ने कुआं बनाया था, उस कुएं के पास यीशु मसीह बैठे हुए थे, और सामरी स्त्री आती है और पानी भरने लगती है। यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री ने कहा, कह रहे तू तो यहूदी है, एक यहूदी सामरी स्त्री से पानी मांग रहा है? अरे तुम तो ऊंचे कुल वाले हो, तुम तो ऊंचा समझते हो, और तुम्हारी नजर में जो सामरी है वो नीचे कद के हैं, जो नीचे तबके के हैं, तो तुम कैसे पानी? यीशु मसीह ने क्या कहा? तूने जाना नहीं कि तूने किसने तुझसे पानी मांगा है। अगर तू ये जान लेती कि किसने तुझसे पानी मांगा है, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। देखिए, मैं आपके लिए वो वचन पढ़ूंगा, यूहन्ना 4:16 से पढ़ेंगे। बहुत अच्छा वचन, इसको समझने की कोशिश करिए। ये वचन आपके जीवन में काम करेगा। जो मैं बताना चाहता हूं इस वचन के द्वारा आपको, आप देखिएगा 16 4:16, जॉन 4:16। यीशु ने उससे कहा जा। अब देखिए 15 से पढ़ता हूं मैं। स्त्री ने उससे कहा, महोदय ये जल मुझे भी दे। क्या कहा? उसने कहा कि अगर तू ये मुझसे मांगती तो मैं जीवन का जल देता। तो वो कहती है, स्त्री ने उससे कहा कि महोदय ये जल मुझे भी दे, जिससे कि मुझे भी प्यास ना लगे और ना ही जल भरने यहां तक मुझे आना पड़े। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला, जा अपने पति को यहां बुला ला। स्त्री ने उत्तर देते हुए कहा, मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा, तूने ठीक कहा, मेरा कोई पति नहीं है, क्योंकि तेरे 5 पति हो चुके हैं, और अब जो तेरे पास है वो भी तेरा पति नहीं है। ये तूने सच ही कहा है। उस स्त्री ने उससे कहा, महोदय मुझे लगता है कि तू नबी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। यीशु सामने था, लेकिन वो यीशु मसीह को पहचान नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके 5 पति थे। उसके शरीर की भूख की वजह से वो शरीर के सुख में लिप्त थी, वो व्यभिचार में लिप्त थी। उसके लिए शरीर का सुख सबसे बड़ा उसके लिए शरीर का सुख उसके लिए पहला था, इसलिए वो नहीं पहचान पा रही है। यहां तक कि यीशु मसीह ने कहा, ये पहली बार यहां पर कहा, दूसरी बार उसने अध्याय 9 में कहा, जब यीशु मसीह ने कहा कि स्त्री से कहा, 25वां वचन पढ़ेंगे इसी का 25वां। मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्ट कहलाता है आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूं वही हूं। अपना इंट्रोडक्शन यीशु मसीह ने यहां पर पहली बार दिया, मैं ही यीशु मसीह। आज तक किसी के सामने नहीं दिया। अध्याय 9 में दिया उस अंधे को, लेकिन यहां पर प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हूं। वो नहीं समझ पा रही है मेरे भाई। उसके लिए शरीर का सुख पहला है। वो 5 पतियों को छोड़ चुकी है, और यीशु मसीह के द्वारा जब उसने बताया, यीशु मसीह ने बताया कि जिसके संग तू रह रही है वो 6वां भी तेरा पति नहीं है।
तो किसी एक और आदमी के संग रह रही है। तेरे अंदर लोभ है, तेरे अंदर स्वार्थ है, तेरे अंदर व्यभिचार है। कैसे वो आपके संग रहेगा? कैसे वो आपका बन सकेगा? कैसे आप उसको पहचान पाएंगे? अगर आपके अंदर लोभ रहेगा मेरे भाई मेरी बहन, अगर आपके अंदर व्यभिचार होगा, अगर आपके अंदर लालच होगा, आप कैसे यीशु मसीह को समझ पाएंगे? आप कैसे यीशु मसीह को महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप पूरी बाइबल पढ़ लें, आप पूरी बाइबल को याद कर लें, अगर आपके अंदर शरीर की भूख है, अगर आपका स्वभाव लोभ रहित नहीं है, तो आप यीशु मसीह को महसूस नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। आप यीशु मसीह के कार्यों को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप यीशु मसीह के कार्य करने के तरीके को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप उसकी योजनाओं को महसूस नहीं कर पाएंगे। आप उसकी वाचा को नहीं समझ पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे आप। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चेले, आपको याद है यूहन्ना 6 में जब उसे फारसियों को बता रहा था कि मैं कौन हूं, जीवन की रोटी मैं हूं, अगर तुम मेरा मांस खाओगे और मेरा लहू पियोगे तो तुम अनंत काल का जीवन पाओगे। यीशु मसीह ने उनसे कहा, और वहां सुनने वाले उसके चेले भी थे। उसके चेले भी थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए वो क्या कह रहा था। वो क्या कह रहा था? यीशु मसीह कह रहा था कि मैं अपनी देह गंवाने वाला हूं। मैं अपने देह का बलिदान करने वाला हूं। अगर तुम उसको अपने अंदर लोगे, अगर तुम मेरी देह को अपने अंदर लोगे, अगर तुम उस बलिदान को मेरे अंदर अपने अंदर लोगे, अगर तुम उस याद को, जैसे कि उसने कहा था पहला कोरिन्थियन 11 में 24 से 26 के बीच में, जब प्रभु भोज के बारे में उससे समझाया था कि ये मेरी देह है, ये मेरी देह है, इसको जब भी तुम इसको लो तो मुझे याद करना। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर तुम याद नहीं करोगे कि मैंने तुम्हारे लिए बलिदान दिया, तो वो बताने की कोशिश कर रहा था कि मैं बलिदान देने वाला हूं। मैं एक रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हूं। तुम अगर मुझे लोगे, मुझे अगर अपने अंदर रखोगे तो जीवन पाओगे। मेरे लहू को लोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, क्योंकि मेरा लहू जो सामर्थी है, पवित्र है, निष्कलंक है। वो ये बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं समझ रहे थे। फारसियों ने पथराव करना शुरू कर दिया। करे ये हमें अपना मांस खिलाना चाहता है, अरे ये अपना हमें लहू पिलाना चाहता है। और यहां तक कि उसके चेले जो उसके साथ थे, देखिए यूहन्ना 6 का 66 में, उसमें क्या लिखा हुआ है कि इसके परिणाम स्वरूप उसके शिष्यों में से बहुत से वापस चले गए और फिर उसके साथ नहीं चले। बहुत से चले गए वापस। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि समझ ही नहीं पाए। हेलो मेरे भाई, अगर आपका स्वभाव लोभ रहित नहीं होगा, अगर आप में लोभ होगा, अगर आप में संतुष्टि नहीं होगी, अगर आप में व्याकुलता है, अगर आप में चिंता है, तो मेरे भाई आप यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। आप यीशु मसीह को नहीं पा सकते। नहीं पा सकते। आप नहीं पा सकते। आप समझ लेंगे, आप समझेंगे ही नहीं यीशु क्या चाहता है। हम समझते हैं कि यीशु मसीह ने चुना है और हमको बस आशीष देने के लिए चुना है, हमारे धंधे के लिए, नौकरी के लिए, पैसे के लिए। मेरे भाई, वो आपके अंदर स्वभाव रहित, आपके स्वभाव को लोभ रहित बनाना चाहता है। उसने आपको इसलिए शुद्ध किया है कि आपका स्वभाव लोभ रहित हो, आप में संतुष्टि की आत्मा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप में शांति हो, आप में प्रेम हो, आप में आनंद हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए उसने आपको चुना है, तभी हम यीशु को जान पाएंगे। और अगर हम लोभ रहित नहीं होंगे, जिस तरीके से सामरी स्त्री यीशु मसीह को जानती, वो कहती है कि यीशु मसीह आएगा, क्रिस्ट आएगा, वो हमें बातें बताएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और सामने क्रिस्ट है, सामने यीशु है, और वो नहीं समझ पा रही है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के सुख के लिए अपने जीवन को बिता रही है। अगर हम शरीर के सुख के लिए अपने जीवन को बिताएंगे, आप विश्वास करिए, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि आप यीशु को नहीं पा सकते। नहीं पा सकते आप, क्योंकि शरीर के द्वारा आप यीशु को नहीं पा सकते। इसलिए शरीर का नाश किया है, इसलिए उसने अपनी धार्मिकता हमें दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
और यीशु मसीह ने क्या कहा इन चेलों से कि भाई तुम भी चाहते हो छोड़ के जाना? तो क्या कहता है पतरस? इसलिए यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उससे उत्तर दिया, प्रभु हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। हमने विश्वास किया है और जान लिया है कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। तू ही है जो जीवन देने आया है, तू ही है जो मार्ग बताता है, तू ही है जो सत्य है। हम किसके पास जाएं? यीशु ही है मेरे भाई मेरी बहन, और कोई नाम नहीं है इस धरती पर, सिर्फ यीशु ही है। वो सामर्थी, वो पवित्र, वो निष्कलंक, वो परमेश्वर का जन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु ही है जिसके सहारे हम चल सकते हैं, जिसके सहारे हम जा सकते हैं, जिसको हम अपने जीवन में अपने अंदर बसा सकते हैं, जो हमारे अंदर है। कुलुस्सियों 1:27 के अनुसार यीशु मसीह हमारे अंदर है, हमारे अंदर है। वो उस यीशु मसीह को हम जाने, उस यीशु मसीह को अपने अंदर रखें, उस यीशु मसीह को अपने अंदर हम महसूस करें। वो हमारे अंदर रहना चाहता है, वो हमारे अंदर रहना चाहता है। वो कब रहेगा? जब हमारे अंदर लोभ रहित स्वभाव होगा, तब वो हमारे अंदर आएगा, तब हम उस शक्ति को पहचानेंगे, तब हम जानेंगे, तब वो कहेगा कि हाँ मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। यस, वो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर। वो चाहता है कि हमारे अंदर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपके मन की व्याकुलता, आपके मन की चिंता आपको पाप में डालती है और आप व्याकुल हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि क्या करें। चिंताएं आपको घेर लेती हैं, घबराहट आपको घेर लेती है, डर आपको घेर लेती है और आप समझ नहीं पाते, और आप यीशु के वचन को नहीं समझ पाते, उसके मुख से निकली हुई वाणी को नहीं समझ पाते, और आप शैतान के चंगुल में आ जाते हैं। रोज बाइबल पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन नहीं समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव लोभ रहित नहीं है। किसी भी श्रेष्ठ में, किसी भी क्षेत्र में, चाहे आपके रिलेशंस में हो तब भी आपका स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, चाहे आपके ऑफिस में हो तब भी आपका स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए, चाहे आपके धंधे में हो आपका स्वभाव लोभ रहित होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा स्वभाव लोभ रहित होगा तो ही हम परमेश्वर के वचन को, यीशु की वाणी को, उसके सत्य को, उसके सत्य के सामर्थ्य को समझ पाएंगे और ग्रहण कर पाएंगे। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा और इस वचन से आपने सीखा होगा। जिसने शेयर नहीं किया है प्लीज शेयर करिए और परमेश्वर का आशीष आपको मिलेगा। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आज का वचन अद्भुत परमेश्वर तरीके से आपने दिया है। वो वचन हमें बताता है कि हमारा स्वभाव लोभ रहित हो, तब हम यीशु की उपस्थिति को, यीशु के होने को, यीशु की उपस्थिति को जान पाएंगे और उसके संग चल पाएंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहना चाहता है। वो कहता है मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। धन्यवाद देता हूँ सुनने वाले, देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूँ। डर की दुष्टात्मा को निकालता हूँ, व्याकुलता को निकालता हूँ, चिंता को निकालता हूँ उनके अंदर से। परमेश्वर का आशीष, जो कृपा, अनुग्रह परमेश्वर, उसको उड़ेलता हूँ, यीशु के सामर्थ्य को उड़ेलता हूँ, यीशु के नाम से, यीशु के लहू से स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुने कबूल किए। मैं गॉड ब्लेस यू मेरे भाई मेरे बहन। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। प्रार्थना में रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करिए, मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, विश्वास करिए।